हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, जहाँ पर मिक्सचर्स के बारे में हमने बात कर ली थी, अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि मिक्सचर्स क्या होते हैं और हम अलग अलग ये जो मिक्सचर्स हैं इनको सेपरेट करने की अलग अलग टेक्निक्स को देख रहे थे। ठीक है, जहाँ पर हमने डिस्टिलेशन पढ़ लिया था और इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के बारे में हमने बात कर ली थी, उसको भी डिस्कस कर लिया था। तो चलिए बच्चों, आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए जो भी हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने मैटर के बारे में बात की थी, मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, वो हमने डिस्कस किया था। चलिए, होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिया था। फिर सॉल्यूशन क्या है वो हमने देख लिया कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। फिर ये जो मिक्सचर्स है, सॉरी, ये जो सॉल्यूशन है इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशन प्रेजेंट होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। जैसे अलॉय है, तो अलॉय भी क्या है, एक तरह का मिक्सचर ही है। कैसा मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर है। तो अगर हम देखें सॉल्यूशंस क्या होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर्स ही होते हैं। क्या ये लाइट को स्कैटर करके टिंडल इफेक्ट शो करते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, ना ही यहाँ पर लाइट का पाथ विजिबल होता है। ऐसा क्यों है कि ये लाइट को स्कैटर नहीं करते? क्योंकि ये सॉल्यूशन है इसीलिए। लेकिन इसका जो मेन रीजन है वो ये है क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी नग्न आंखों से यानी कि नेकेड आईज से भी देख नहीं सकते हैं, जिस वजह से इतना छोटा साइज होने की वजह से ये लाइट को ना तो स्कैटर करते हैं, ना ही यहाँ पर लाइट का पाथ हमें विजिबल होता है। दूसरी चीज ये है कि इन्हें सेपरेशन टेक्निक के द्वारा हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन को। क्यों नहीं कर सकते? अगेन वही रीजन है कि इनके जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे कि नेकेड आईज से हमें नहीं दिखाई देते। ठीक है, इस वजह से हम जो है इन्हें फिल्ट्रेशन टेक्निक के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई और टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे अगर हमारे पास सॉल्ट वाटर का मिक्सचर एक सॉल्यूशन है तो उसको हम इवेपोरेशन से सेपरेट कर सकते हैं। और भी अलग अलग टेक्निक्स हैं जिनसे हम सेपरेशन कर सकते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते। और इनके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, जिस वजह से सॉल्यूशन को हम कहते हैं स्टेबल सॉल्यूशंस, कि ये कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। चलिए, तो फिर कंसंट्रेशन के बारे में हमने बात कर ली थी। फिर हमने कंसंट्रेशन के 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लिए थे, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। ठीक है, चलो, एक क्वेश्चन तो यही था, काफी इजी सा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख जाए, है ना, कि जहां पर आपको सॉल्यूट दिया हुआ है और सॉल्यूशन दिया हुआ है और आपको मास परसेंटेज निकालना है सॉल्यूशन का, तो आप कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए आपको सॉल्यूट दिया हुआ है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्वेंट आपको निकालना है तो सॉल्यूशन से सॉल्यूट को माइनस करके आप सॉल्वेंट निकाल लेंगे इजीली, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो दोनों को ऐड करके अगर मान लीजिए आपको सॉल्यूट नहीं दिया हुआ, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप माइनस करके सॉल्यूट निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे यहाँ पर किया हुआ है कि सॉल्यूशन का मास हमने फाइंड किया, फिर फॉर्मूला हमें पता है, सारी वैल्यूज पुट कर ली, इजिली सॉल्व से कर सकते हैं। चलिए, फिर यहाँ पर हमारे पास है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होते हैं? हमने सस्पेंशन के बारे में बात की और सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की। जैसे पानी में अगर चॉक पाउडर डाल दें तो वो क्या बन जाएगा? एक सस्पेंशन। अब क्या ये लाइट को स्कैटर करता है? क्या लाइट का पाथ यहाँ पर विजिबल है? तो हाँ बिल्कुल, देखो पार्टिकल्स दिख रहे हैं, यानी कि पार्टिकल स्मॉल साइज के नहीं है, लार्जर साइज के हैं। ठीक है, अब पार्टिकल लार्जर साइज के हैं तो ये लाइट को स्कैटर भी करते हैं, लाइट का पाथ भी यहाँ पर विजिबल होता है। दूसरी चीज, इन्हें फिल्ट्रेशन टेक्निक के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन वही है कि पार्टिकल साइज बड़ा है, इस वजह से इन्हें फिल्ट्रेशन से सेपरेट हम कर सकते हैं। ये स्टेबल भी नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब है, देखो, जब ऐसा हुआ है ना, जब ये हमने अच्छे से इसको घोला तो ये ऐसा बन जाता है। इसके बाद जब हम इसे कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो ये जो पार्टिकल्स हैं इसमें, चौक के पार्टिकल्स, फिलहाल चौक
के मिक्सचर की बात हम कर रहे हैं, तो चौक के पार्टिकल जो है वो सेटल हो जाते हैं, या तो वो ऊपर को सेटल हो जाओगे या नीचे को सेटल हो जाएंगे। जैसे हम कहें पानी में रेत हम मिला दें, तो जब हम उसको घोल के रखें तो रेत के जो पार्टिकल है पूरे पानी में मिले हुए होंगे, लेकिन जब हम उसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए, तो हम देखते हैं रेत के जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो आधा सेपरेशन तो यहाँ पर हो गया है ना, वाटर अलग और जो सॉल्यूट है वो अलग हो गया। ठीक, तो ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट यही है कि इनके जो पार्टिकल है वो काफी छोटे नहीं होते हैं, हमें आसानी से विजिबल होते हैं। चलिए, तो ये भी हो गया था। फिर हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में बात कर ली थी, कोलॉइडल की प्रॉपर्टीज देख ली थी। अब कोलॉइडल भी हेट्रोजीनस होते हैं, लेकिन लगता ऐसे है कि होमोजीनस है, क्योंकि इनकी काफी सारी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन से मैच करती हैं, सॉल्यूशन से मैच करती हैं, इसीलिए लगता है कि ये होमोजीनस है, लेकिन एक्चुअल में ये हेट्रोजीनस होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज क्या मैच करती हैं, जैसे इनका स्मॉल साइज, कोलॉइडल के जो पार्टिकल्स हैं वो भी स्मॉल साइज के होते हैं, जैसे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं। कोलॉइडल में भी हम फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते, जो कि हम सॉल्यूशन में नहीं कर सकते। कोलॉइडल में भी जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल होता है, जैसे कि सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो इसकी सस्पेंशन से मिलती हैं और जो इसे हेट्रोजीनस बनाती हैं, जैसे कि इसे जो है ये पार्टिकल जो है छोटे तो होते हैं, है ना, छोटे साइज के तो होते हैं, लेकिन इतने छोटे नहीं होते कि लाइट को स्कैटर ना कर सके। इन शॉर्ट, ये लाइट को स्कैटर भी करते हैं और लाइट का पाथ भी यहाँ पर विजिबल होता है, इसीलिए इन्हें हेट्रोजीनस हम कह रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये तो क्लियर है। बाकी आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। फिर अलग अलग सॉल्यूशन देख लिए थे, क्रिस्टल्स देख लिए थे, क्रिस्टल्स क्या है, क्रिस्टल को डिफाइन कर लिया था। फिर टेक्निक देख ली थी, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है क्या, कैसे क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से हम सेपरेशन करते हैं, ये हमने देख लिया था। सिंपल सा एक बार थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट डाला, साथ में हमने डाला लगभग 25 ml ऑफ वाटर हमने डाला, उसे अच्छे से घोला और साथ में थोड़ा एसिड डाल दिया। एसिड क्या करेगा बच्चों, एसिड कोई भी अनवांटेड रिएक्शन होने से यहाँ पर रोकेगा। ठीक है, कोई भी अनवांटेड रिएक्शन एसिड डालने के बाद नहीं होगी। ठीक, सिंपल, हमें जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हमें करनी है वही पाथ ये फॉलो करेगा। फिर इसको हमें वाटर बाथ पे रख देना है, हीट कर लेना है। हीट करने पर क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। किसी भी सॉल्यूशन को जब हम हीट करते हैं, मोस्टली सॉल्यूशन, तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अच्छा, क्या सबकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है? नहीं। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के केस में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होती है, बढ़ती नहीं है। लेकिन हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड, क्योंकि हमने कॉपर सल्फेट पिया है जो कि सॉलिड होता है, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी को वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम हीट करते हैं तो जो सॉल्यूशन हमने बनाया कॉपर सल्फेट वाटर और थोड़ा एसिड डाल करके, ताकि अनवांटेड रिएक्शंस यहाँ पर ना हो, तो क्या होता है, उससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी जब बढ़ जाएगी तो हम उसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कंटिन्यू स्टिर करते हुए सॉल्यूट को ऐड करते रहेंगे, कब तक, जब तक ये सैचुरेटेड ना बन जाए। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सैचुरेटेड का मतलब है, यानी कि सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन, अगर हम कह रहे हैं कि कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब हम और सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड नहीं कर सकते। तो यानी कि हमें इसमें सॉल्यूट डाल डाल करके इसको सैचुरेटेड बना देना है कि इसमें अब और सॉल्यूट पार्टिकल्स हम नहीं डाल सकते। अब दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सैचुरेटेड तो हम बना रहे हैं, लेकिन कब, जब इसका टेम्परेचर क्या है, हाई है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, हाई है। अब ये गर्म है, ठीक है, गरम गरम ही हमें इसे छान लेना है, क्योंकि कोई भी इम्प्योरिटी इसमें होगी तो वो अलग हो जाएगी। अब इसे हमें क्या करना है, छान करके, यानी कि एज अ फिल्ट्रेट हमने इसे एक बीकर में डाल दिया है और उसके ऊपर रख दिया है वॉच ग्लास। अभी तो ये गर्म है, तो जितना सॉल्यूट इसमें घुला हुआ है वो घुला हुआ रहेगा, क्योंकि वो उसकी सॉल्युबिलिटी है, अब वो सैचुरेटेड है। लेकिन धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, ये कूल डाउन होगा। तो जैसे जैसे ये टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो जो सॉल्वेंट है उसको, उसकी जो सॉल्यूट को घोलने की जो क्षमता है वो भी तो कम होगी, वो भी कम होगी। मान लीजिए हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है, एल मान लेते हैं, लिक्विड 1। अब इस लिक्विड में हम केवल 10 ग्राम सॉल्यूट को क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं, केवल 10 ग्राम।
10 ग्राम में ये क्या बन जाता है, 10 ग्राम में ये सैचुरेटेड बन जाता है, केवल 10 ग्राम ही ये अपने अंदर घोल सकता है। लेकिन जब हम इसे क्या कर लेते हैं, हीट कर लेते हैं, मान लो यहाँ पर यह 40 डिग्री सेल्सियस में, जब हम इसे हीट करते हैं, हीट करके जब हम इसे पहुंचा देते हैं, यहाँ पर भी ये L1 ही है, लिक्विड तो सेम ही है। अब इसे हीट करके हम पहुंचा रहे हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, यानी कि 20 डिग्री और हमने इसको हीट कर दिया, काफी हीट कर लिया। अब हमने इसको इतना हीट कर लिया है कि अब इसमें जो है 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है वो घुल जा रहा है, 40 ग्राम सॉल्यूट इसमें घुल रहा है, ठीक है। चलो, तो ये जो लिक्विड है, ये 40 लिक्विड या सॉल्वेंट मान लो, 40 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम सॉल्यूट को घोल रहा है। सेम वही, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी घुलनशीलता यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ी और ये 40 ग्राम सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर पा रहा है। कितना ज्यादा कर पा रहा है, यानी कि 30 ग्राम और डिसॉल्व कर पा रहा है ना, 30 ग्राम और डिसॉल्व कर पा रहा है जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया। अब अगर इस सॉल्यूशन को, ये जो हमने यहाँ पर बनाया था, इसको हम छोड़ दें और इसको कूल डाउन होने दें 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो जब ये कूल डाउन होगा तो क्या ये अपनी सॉल्युबिलिटी को भी लूज करेगा या नहीं करेगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ने पर तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ी, तो क्या टेम्परेचर कम होने पर इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, क्या होगी, हम बिल्कुल होगी। जब टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है तो टेम्परेचर जब पहले जैसा हो जाएगा तो वापस से सॉल्युबिलिटी भी तो पहले जैसी होगी। तो जैसे ही ये 60 डिग्री सेल्सियस से वापस 40 डिग्री सेल्सियस पर आया, तो अब ये कितना सॉल्यूट अपने अंदर घोल सकता है, केवल 10 ग्राम। लेकिन इसने तो 40 ग्राम घोला हुआ है, तो क्या होता है जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि अभी सैचुरेटेड बन गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब धीरे धीरे हम कूल इसे करते हैं तो ये क्या करता है, केवल 10 ग्राम सॉल्यूट को ही अपने अंदर डिसॉल्व रखेगा और बाकी का जो 30 ग्राम सॉल्यूट है इसको क्या करेगा, इसको क्रिस्टलाइज करेगा, एज अ क्रिस्टल हमें ये मिलेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि जब हम इसको जब ये कैसा रहता है, जब ये नॉर्मल रहता है तब तो 1 ग्राम हम इसमें डिसॉल्व करते हैं 25 ml में, लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं, हीट करने से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और ज्यादा सॉल्यूट इसके अंदर हम डिसॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब इसे हम डायरेक्ट वापस से कूल करने के लिए छोड़ते हैं तो धीरे धीरे इसकी सॉल्युबिलिटी भी लूज होगी, ये अपनी सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगा, कम करेगा, सॉल्युबिलिटी भी इसकी कम होती जाएगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, यानी कि जो एक एडिशनल सॉल्यूट था वो क्या बन जाएगा, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा और ऐसे ही हमें यहाँ पर क्रिस्टल मिलते हैं। फिर हम इनको कोल्ड वाटर से वॉश करके ड्राई कर लेते हैं इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पर ये वॉश ग्लास में किया हुआ है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है यानी कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर आने पर ये क्रिस्टलाइज हो रहा है, इस प्रोसेस को ही क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात हो गई, पहले भी डिस्कस की हुई है। बाकी हमने देख लिया कि क्रिस्टल बनते कैसे हैं, इंपॉर्टेंट यही था। चलिए क्लियर। फिर ये प्रोसेस होती है कंप्लीट। फिर हम बात कर रहे थे डिस्टिलेशन प्रोसेस की, कि डिस्टिलेशन क्या है। यहाँ पर बच्चों हम किसी होमोजेनस मिक्सचर को यानी कि दो मिसिबल लिक्विड अगर हैं उन्हें हम सेपरेट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर एक डिस्टिलेशन का सेटअप लगाना होता है, हीट करके जो है हम सेपरेशन कर सकते हैं। लेकिन कंडीशंस यहाँ पर क्या क्या होती हैं, कंडीशंस यही हैं कि जो दो लिक्विड हैं, दो मिसिबल लिक्विड हैं, उनका जो टेम्परेचर है, दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, उस पॉइंट पर जो है 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक। बस यही एक कंडीशन है। बाकी हमें पता है कि लिक्विड से हम वेपर बना सकते हैं, कैसे, हीट करके। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कह सकते हैं, वेपराइजेशन कह सकते हैं, ठीक है। चलो, और वेपर को कूल करके हम क्या बना सकते हैं, वापस से लिक्विड बना सकते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो वेपर को जब कूल करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम, वो जो लिक्विड हमें मिलेगा उसे हम बोलेंगे डिस्टिलेट। क्लियर है। चलो, बाकी दो तीन चीजें हमने यहाँ पर इस तरीके से ये कह सकते हैं ट्रायंगल बनाया था, इस ट्रायंगल में सारी प्रोसेसेस हमने देखी थी, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने की ये जो प्रोसेस है, सॉलिड से लिक्विड, इसे क्या कहा जाता है, मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है या फ्यूजन भी कहते हैं। लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना, इसे फ्रीजिंग या फ्यूजन कह सकते हैं, ठीक है। गैस से लिक्विड में चेंज होना, गैस यानी कि वेपर फॉर्म में अगर वाटर है तो वो वापस से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसे कहा जाता है कंडेंसेशन,
ठीक है। और अगर लिक्विड से गैस में चेंज होना, इसे कहा जाता है बॉइलिंग या वेपराइजेशन। नेक्स्ट, सॉलिड से गैस में चेंज होना, सॉलिड से गैस में चेंज होना, इसे कहा जाता है सब्लिमेशन। और गैसियस से सॉलिड में चेंज होना, इसे कहा जाता है बच्चों डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन। डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो हमने देख ली थी अपने लास्ट लेक्चर में। चल, तो नेक्स्ट हमने डिस्टिलेशन का ये सेटअप लगाया इस तरीके से, आपको ये ध्यान से देखना है। अब ये हमारे पास ये तो स्टैंड है, ये हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड, दूसरा ये वाला, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड। ये हमारे पास है बर्नर, बर्नर से फिर ये हमारे पास है डिस्टिलेशन फ्लास्क, यहाँ ऊपर लगा हुआ है थर्मोमीटर, ठीक है, जो टेम्परेचर देखेगा, है ना, कि इतना टेम्परेचर हो गया है वेपर्स का, अब ये वेपर बन रही है तो किसकी बन रही होंगी, ठीक। फिर यहाँ पर लगा हुआ होता है एक कंडेंसर, कंडेंसर में क्या है, ये दो पाइप्स आपको दिख रही हैं, तो एक वाटर इनलेट है, एक वाटर आउटलेट है। इनलेट से कोल्ड वाटर आता है और आउटलेट से वो वाटर जो है बाहर को निकलता है, ठीक है। चलो, अब फिर यहाँ पर लगाया गया है एक कोनिकल फ्लास्क या बीकर भी आप लगा सकते हैं। कोनिकल फ्लास्क इसीलिए क्योंकि देखो ये ट्यूब जो है डायरेक्टली यहाँ पर जाएगी, बीकर भी लगा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो होगा क्या, अगर हम बात करें वाटर और एसीटोन की, तो वाटर और एसीटोन, तो वाटर का जो बॉइलिंग वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एसीटोन के बॉइलिंग पॉइंट से तो काफी ज्यादा है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, वाटर का काफी ज्यादा होता है। तो हमने यहाँ पर वाटर प्लस एसीटोन का एक मिक्सचर लिया है, मिक्सचर बोले हम या इमिसिबल मिक्सचर बोल सकते हैं, इमिसिबल सॉल्यूशन बोल सकते, सॉरी इमिसिबल नहीं, मिसिबल मिक्सचर या मिसिबल सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं। मिसिबल का मतलब है ये दोनों आपस में मिले हुए होते हैं, आप देख करके नहीं बता सकते कि वाटर और एसीटोन दोनों मिक्स्ड है, तो इसीलिए हम इन्हें होमोजेनस मिक्सचर भी बोलते हैं। तो दो होमोजेनस मिक्सचर या हम कहें मिसिबल मिक्सचर्स, उनको सेपरेट करने की ये टेक्निक होती है, ठीक, कौन सी, डिस्टिलेशन। तो वाटर और एसीटोन का ये मिक्सचर है, सॉल्यूशन है जो भी है, ठीक है। यहाँ से हम कर रहे हैं इसको हीट, यहाँ से ये हीट हो रहा है, हीट होने के बाद क्या होगा कि एसीटोन का, जो कि हम देख भी पा रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से काफी कम है, जिससे कि इसके जो वेपर हैं वो जल्दी बनेंगे, और इस तरीके से एसीटोन के वेपर बनेंगे जल्दी, और एसीटोन के वेपर कंडेंसर से होकर के जाएंगे। अब कंडेंसर में क्या है, कोल्ड वाटर से क्या होगा, कंडेंसर में दो है ना, यहाँ पे दो पाइप्स दिख रहे हैं, एक इनलेट है और एक आउटलेट है, तो दोनों क्या है, कोल्ड वाटर के इनलेट है एक, और एक क्या है, आउटलेट है, उससे वो वाटर जो है बाहर को जाता है। तो जो कंडेंसर के सरफेस को क्या बना देता है, काफी ज्यादा ठंडा बना देता है, कूल कर देता है। तो ये जो वेपर्स हैं, ये वेपर जब कंडेंसर पे टकराती हैं तो क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं, या हम कहें कंडेंस होती हैं, ठीक है। तो ये वेपर्स जब कंडेंसर के जो कोल्ड सरफेस है उस पे टकराएंगी, क्या हो जाएंगी, कूल हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, या कंडेंस हो जाएंगी, या लिक्विफाई हो जाएंगी। तो कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, और इस तरीके से हम इसे क्या कर लेंगे, यहाँ पर एसीटोन को क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम इसे कलेक्ट कर लेंगे, धीरे धीरे सारा एसीटोन जो है वो तो हम कलेक्ट कर लेंगे, फिर वाटर बच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वाटर हो जाएगा सेपरेट और एसीटोन हो जाएगा सेपरेट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेपरेशन कर सकते हैं। अब एक बार आपको ये जो स्ट्रक्चर है, डायग्राम है या फिगर है, ये आपको देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट डिफर सफिशिएंटली, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, सफिशिएंट डिफरेंस है। जैसे एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस। अ लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट अलाउज वन लिक्विड टू वेपराइज बिफोर द वेपर ऑफ द अदर लिक्विड आर फॉर्म्ड इन सिग्निफिकेंट अमाउंट। यानी कि क्या होता है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है, जिससे क्या होगा कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो फटाफट से वेपराइज हो जाएगा, है ना, उसे हम अलग से कलेक्ट कर लेते हैं और दोनों लिक्विड को हम ऐसे सेपरेट कर लेते हैं काफी इजीली।
चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की। पेपर क्रोमेटोग्राफी भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेपरेशन टेक्निक है, आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट हैपेंस व्हेन अ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल्स ऑन समथिंग रिटर्न विद अ स्केच पेन और अ पेपर? तो कभी आपने ये ऑब्जर्व किया, कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी आपने कुछ पेन से या स्केच पेन से लिखा हुआ है, उसके ऊपर अगर पानी की एक ड्रॉप गिर जाए तो क्या होता है ना, अक्सर आपने देखा होगा। तो होता क्या है, यू मे हैव नोटिस दैट द कलर स्प्रेड। तो आपने क्या देखा होगा, जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा हुआ है, मान लो आपने कोई अपनी ब्लू पेन से ही आप अक्सर लिखते हो, तो मान लो आपने ब्लू पेन से लिखा हुआ है माइट, या आपने अपना कोई नाम लिखा हुआ है, इसके ऊपर पानी की कोई ड्रॉप गिर जाए कभी, है ना, पानी की कोई ड्रॉप जो है इसके ऊपर अगर गिर जाए, पानी गिर जाए, तो क्या होता है, ये जो है अलग अलग कलर में आपने देखा होगा, इसके अलग अलग कलर आपको दिखते हैं, और इस तरीके से ये जो है स्प्रेड हो जाती है पूरी, है ना। ऐसे तो नहीं, लेकिन आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे अक्सर ऐसा होता है, या कभी आप लंच कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपने अपनी बुक्स खोली हुई है, नोटबुक्स खोली हुई है, उसमें गलती से जो है पानी का ड्रॉप गिर जाए, तो आप देखते हो वो जो इंक है उसकी वो पूरी स्प्रेड हो जाती है। इफ द स्केच पेन इज ब्लैक, डिफरेंट कलर माइट स्प्रेड आउट। इफ यू हैव नॉट नोटिस दिस बिफोर, ट्राई इट नाउ। ठीक, तो चलिए, तो वही बात है कि आपने देखा होगा अगर स्केच पेन क्या है, ब्लैक है, तो अलग कलर जो है वो स्प्रेड होते हैं। अगर आपने ये नोटिस नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ट्राई अभी कर सकते हैं ना, ट्राई करके देख सकते हैं आप इसको घर पर। तो इतना आप नोट कीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, कैसे कैसे यहाँ पर सेपरेशन हमें देखने को मिलता है। तो क्या करना है हमें, टेक 3 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पेपर एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। हमें क्या करना है, इस तरीके से क्या करना है, एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेना है और इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन वहां पर ड्रॉ कर लेनी है, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ पेपर विद अ पेंसिल। लेकिन ऐसे नहीं है कहीं पर भी ड्रॉ कर ली, नहीं, बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर हमें जो है उस लाइन को ड्रॉ कर लेना है विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल। पेन से कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करेगा, पेंसिल से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ऑल्टरनेटिवली यू कैन यूज अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। अगर आपके पास क्रोमेटोग्राफिक पेपर अवेलेबल नहीं है तो इसके ऑल्टरनेटिव आप क्या कर सकते हो, एक फिल्टर पेपर भी यूज कर सकते हो। ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको स्ट्रिप काटनी है, ठीक है। बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर आपको पेंसिल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेनी है। मार्क अ स्पॉट विद अ ब्लैक स्केच पेन एट द सेंटर ऑफ द लाइन। अब लाइन के सेंटर पर, इस तरीके से लाइन है, इसके सेंटर पर आपको क्या कर लेना है, ब्लैक स्केच पेन से एक स्पॉट को मार्क कर लेना है। टेक इनफ वाटर टू मेक अ थिन लेयर एट द बॉटम ऑफ गैस जार। इस तरीके से आपको गैस जार ले लेना है और इसके बॉटम में क्या कर लेना है, इतना वाटर ले लेना है, ठीक है, इनफ वाटर ले लेना है ताकि एक थिन लेयर बन जाए। मेजरिंग सिलेंडर और अ बीकर, अब आप ये बीकर में कर सकते हैं, ठीक है, ग्लास जार में कर सकते हैं, मेजरिंग सिलेंडर में भी कर सकते हैं। शेप तो मेजरिंग सिलेंडर का भी ऐसे ही होता है, ठीक है। प्लेस द पेपर स्ट्रिप विद द इंक स्पॉट वर्टिकली ऑनटू द कंटेनर सो दैट इट्स लोअर एंड डिप इनटू द वाटर। अब आपको क्या कर लेना है, इस तरीके से ये जो पेपर था इसको यहाँ पर इस तरीके से ऐसे लटका देना है ना, इस तरीके से इस ग्लास में डाल देना है, या गैस गैस जार में डाल देना है। लेकिन आपको क्या कर लेना, अच्छे से डाल देना है, ऐसे नहीं कि पूरा पेपर जो है उसमें चला जाए, नहीं, अच्छे से आपको उसको यहाँ पर स्टिक कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से डालना है कि ये जो पेपर है इसका जो बॉटम है ये थोड़ा पानी में डिप हो जाए, ठीक। द वाटर लेवल शुड बी बिलो द स्पॉट एज शोन इन फिगर 5। तो जैसे कि हमें यहाँ पर दिख भी रहा है कि ये जो है वाटर पर, ये जो हमारा पेपर है ये केवल थोड़ा सा ही क्या होना चाहिए, डिप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा हमने स्पॉट तक इसको पूरा इसके पानी के अंदर डुबो दिया, नहीं, केवल इतना ही हमें इमर्स करना है, इतना ही हमें डिप करना है ताकि थोड़ा सा बस डिप हो जाए। ऑब्जर्व द पेपर एज द वाटर राइज थ्रू द पेपर, व्हाट डू यू नोटिस। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे आप देखोगे कि वाटर जो है वो राइज हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हमने थोड़ा सा
इसको डिप किया है वाटर में तो वाटर ऊपर की तरफ तो बढ़ेगा ही। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। एज द वाटर राइजेस द इंक स्टार्ट्स टू स्प्रेड विद डिफरेंट कलर स्पॉट। व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस? अब आप क्या करेंगे, जब आप देखेंगे धीरे धीरे तो आप क्या देखोगे कि वाटर जब राइज हो रहा है तो यहाँ तक तो वाटर कुछ नहीं दिखेगा 2 सेंटीमीटर नीचे तक, लेकिन उसके बाद जब ये ब्लैक स्पॉट आता है, यहाँ से भी जब आगे को वाटर राइज करता है तो आप देखोगे कि आपको अलग अलग कलर यहाँ पर दिखेंगे। वाटर जो है सेपरेट, ये जो इंक जो है वो सेपरेट होना स्टार्ट कर देती है अलग अलग कलर में। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, नोट कीजिए इतना। तो चलिए, यहाँ पर हमने ये क्रोमेटोग्राफी फिल्टर पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यहाँ पर हमने स्टार्ट कर ली है। अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।